देखिए, जब हम बात करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी में देयर इज ऑलवेज अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी विच इज अनअवॉइडेबल। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो हर सूरत इकोनॉमी में रहता है। हम जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो वो जो क्वेश्चन था जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसका जवाब क्या है कि इकोनॉमी में ऑलवेज देयर इज अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसकी वजह ये है कि मैंने अभी फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया कि कुछ लोग जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, एक मुकाम छोड़ के दूसरे मुकाम पे जा रहे होते हैं। तो पीपल हु आर अफेक्टेड नोन एज फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जॉब पसंद नहीं आई, एक जॉब से दूसरी जॉब पे चले गए, या अच्छी वाली मिल गई तो पहले वाली छोड़ दी। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वंस यू गॉट अ गुड जॉब यू लेफ्ट ओवर द प्रीवियस जॉब विच यू फाइंड समवेयर इज अ बेटर जॉब, तो आप छोड़ देते हैं। तो इस दौरान एक गैप आ जाता है, तो ये फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, या ये आपकी जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, और ये हर वक्त मौजूद रहती है। और उसकी पहली वजह मैंने बताई कि कुछ लोग जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहे होते हैं, एक वजह। दूसरी वजह ये होती है कि स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट होती है। आप जो काम कर रहे थे वो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया, वो सेक्टर ही बंद हो गया, या वो डिपार्टमेंट बंद हो गया। अब वो किसी और मशीनिक या मैकेनिक तरीके पे चला गया, या मॉडर्न तरीके पे चला गया। अब आपको अपनी स्किल्स अपडेट करने की जरूरत है, और जब तक आप अपनी स्किल्स अपडेट कर रहे हैं आप स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। ये भी एक वजह होती है। तो ये भी जाहिर है, स्ट्रक्चर तो बदलते रहते हैं, दुनिया आगे की तरफ चलती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कूप अप नहीं कर पाते, तो पीछे रह जाते हैं। ये भी एक वजह है। और दूसरी वजह ये होती है कि खानदान में, फैमिली में आपने अक्सर कुछ लोग देखे होंगे जिनका एक नारा होता है, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। हर फैमिली में, हर खानदान में ऐसे एक दो लोग, कम से कम एक बंदा जरूर मौजूद होता है। ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होता है। इससे जब भी आप कहेंगे यार कुछ करो, कोई काम करो, तो वो कहेगा दुनिया में कौन सा काम है, काम है ही कोई नहीं। या वो ये कहता है कि कर लूंगा, हो जाएगा, और फिर वो कहता है चार भाई कमा रहे हैं, मुझे कमाने की क्या जरूरत है। तो ये वो लोग होते हैं। या वो कहता है कि नहीं जी देखिए, मैं जरा मुनफरिद किस्म का इंसान हूँ, मेरे मुताबिक नौकरी नहीं है, मैं किसी की ऊंची बात नहीं सुन सकता, मेरी आदत है, मेरी एक ईगो है, मैं तो मुंह पे जवाब दे के आ जाता हूँ। तो इस तरह के लोग जो हैं सारी जिंदगी लोगों के पैसे खाते रहते हैं और अपनी झूठी ईगो जाहिर करते रहते हैं। ठीक है, मुझे इस पे एतराज नहीं, मुश्किल वक्त किसी पे भी आ सकता है, ये अल्लाह की मर्जी होती, हिकमत होती। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि खुद से जानबूझ के मुसीबत को दावत देना, तालीम हासिल ना करना, स्किल्स के चांसेस को लूज करना, जिंदगी में तरक्की के मौकों को मिस करना, कौन सी अक्लमंदी है। ये इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। यानी आप ये भी याद रखिए कि अगर एक लोग एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हैं तो जाहिर है वक्ती तौर पे अनएम्प्लॉयड होंगे। कुछ लोग स्किल्स अपडेट नहीं करेंगे, वो भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। और फिर ये भी बात है कि कुछ लोग जो हैं वो वॉलंटायरली जॉब नहीं करना चाहते, उन्हें सैलरी पसंद नहीं है, माहौल पसंद नहीं है, कोई ऐसी वजह है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। अब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हमारी किताब में एक बड़ी खूबसूरत डायग्राम से शो किया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि आपसे वो डायग्राम डिमांड की जाए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल करते हुए। वो डायग्राम क्या है? वो डायग्राम बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, मैं क्यू लेबर लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है वेज रेट है। ठीक है जी। आप ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? आप बताइए मुझे, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है लेबर मार्केट में? शाबाश। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है बच्चों? शाबाश। इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट, एक इक्विलिब्रियम में मार्केट कहाँ होता है? जहाँ डिमांड कर्व कट करती है सप्लाई को, या सप्लाई कर्व कह दीजिए कट करती है डिमांड को, या दोनों बराबर हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसी ही बात करता हूँ कि ये डिमांड है लेबर की, और ये सप्लाई है लेबर की। ये है इक्विलिब्रियम, ये वेज रेट है, और ये इस वक्त वो लेबर है जो दस्तयाब है मार्केट में, जिसको हम L1 कह सकते हैं। अब मुझे आप ये बात भी बता दें प्लीज, थोड़ी मेरी हेल्प करें इसके अंदर, कि जो लोग विलिंग नहीं हैं इस
वेज पे काम करने के लिए और वो मार्केट में आना ही नहीं चाहते, क्या वो इस सप्लाई में शो हो रहे? क्यों जी? सप्लाई में तो वो लोग शो होंगे जो काम करने के लिए राजी हैं, और जो काम करने के लिए राजी नहीं है वो इस सप्लाई का हिस्सा नहीं है। सप्लाई में तो वो लोग आएंगे, दे आर एग्री। देखिए ना, द क्वांटिटी ए सेलर इज विलिंग टू सेल इज सप्लाई, द लेबर हु आर विलिंग टू वर्क एट दिस वेज इज सप्लाई। लेकिन जो काम करना ही नहीं चाहते या अभी नहीं करना चाहते वो तो इसका हिस्सा नहीं है। लिहाजा उसके लिए एक नया कर्व ऐड करना पड़ेगा, और यकीनन वो तादादन इस सप्लाई से ज्यादा है। भी ज्यादा है तो हमें नजर आ रहे हैं ना, कम होते तो हमें नजर ही ना आते। तो जब वो उससे ज्यादा है तो हमें एक कर्व और ऐड करना पड़ेगा जो ये जाहिर करे कि जनाब एक्चुअल लेबर सप्लाई इससे ज्यादा है, लेबर फोर्स हकीकत में इससे ज्यादा है, लेकिन वो निकम्मे लोग काम करने को तैयार नहीं है, और वो लेबर फोर्स की जो कर्व है वो आगे जाके बनाएंगे। वो जब आगे जाके बनाएंगे तो फिर एक काम और कर देते हैं इसके साथ नेकी का, वो ये है कि इस लाइन को यहाँ से यूं खींच के बता देते हैं कि हकीकत में जो कौम के पास आबादी है, आबादी कहेंगे ना, वो ज्यादा है जो काम कर सकती है, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है, और वो पॉइंट ये तक ले जाते हैं। ये है वो लेबर फोर्स के, अगर वो तैयार हो जाते इस सैलरी पे तो हमारे पास इतनी लेबर फोर्स होनी थी। ये वो लेबर फोर्स है जो काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ये नेचुरली अनएम्प्लॉयड है। ये नेचुरली अनएम्प्लॉयड है। पहले आपने वही डायग्राम बनाना है, डिमांड एंड सप्लाई वाला। पहले आपने वही डायग्राम बनाना है, डिमांड एंड सप्लाई वाला, इक्विलिब्रियम बनाना है। फिर ज़हन तो लाना है कि ये लोग इससे ज्यादा हैं, ज्यादा है तो इनका सप्लाई कर्व आगे थोड़ा सा जाके लेबर फोर्स कर्व बना देना है, और वहां से ये पॉइंट मिला के ये बता देना है कि इतने लोग नेचुरली अनएम्प्लॉयड है। क्या ये मुश्किल काम तो नहीं कहीं आपके लिए? जी बच्चों, इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? नो, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की मुश्किल आपको होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो फार कि इसके अंदर कोई डिफिकल्टी है। ठीक हो गई जी बात। तो जनाब ये हो गया आपका L1 से L2 तक का एरिया, और इसका जो डायग्राम किताब में दिया हुआ है, कमोबेश मैंने नेट से लिया है, उससे कॉपी नहीं किया, तो वो ये वाला, ये डिमांड फॉर, ये सप्लाई फॉर लेबर, ये डिमांड फॉर लेबर, ये वो वाला इक्विलिब्रियम है। इन्होंने L1 की बजाय Q1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ L2 आ गया था हमारा, और ये बाद में सप्लाई कर्व इन्होंने बनाई, लेबर फोर्स कर्व, ठीक है, और यहाँ से हमने यू करके ये कर्व नीचे ले लिया। लेबर फोर्स और इनइलास्टिक होगी चूंकि उसके अंदर पूरी लेबर आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहां तक आप बताइए कि कोई, बल्कि यूं ना कहिए, यूं कहिए कि अगर समझ आ गया है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि बात क्लियर हो गई। जी शाबाश। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है जी। चले जी, डन हो गया जी। अच्छा, अब हम आपको बताते चलें कि इसका सवाल पेपर में कैसे आया है और क्यों सर ने इसकी इतनी फिक्र की है। ये सवाल है स्प्रिंग 11 का, क्वेश्चन बैंक में मौजूद है, हो सकता है रिपीट हो जाए नए पेपर में भी। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड व्हेन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रीच जीरो। जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाता है, डिस्कस। इसके दूसरे सवाल के साथ मिला के उन्होंने 12 नंबर दिए हुए। मुझे लगता है कि अब उसके 12 में से आधे भी अगर मैं कर दूं तो ये 5 या 6 नंबर का सवाल आ सकता है। क्या कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव व्हेन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रीच जीरो, डिस्कस। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, एक डायग्राम और उसके कॉजेज एक्सप्लेन कर देने। तो ये 5 नंबर का सवाल आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और क्योंकि मैं इसको छोड़ देता, लेकिन इसकी डायग्राम और इसकी डिटेल किताब से निकाली नहीं गई, और उसका सवाल क्वेश्चन बैंक में भी मौजूद है और स्प्रिंग 11 में भी नजर आता है, तो चांसेस हो सकते हैं कि किसी वक्त ये सवाल पेपर में आ जाए। तो इसलिए इसको मैंने लाजमन एड्रेस कर दिया है। सवाल समझाते हैं बेटा कि फुल एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जहां रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाता है। इस बात को डिस्कस करें कि फुल एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जहां पे कोई बंदा बेरोजगार ना हो, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, हर बंदे के पास जॉब हो। इस बात को डिस्कस करें।
इस बात को डिस्कस करने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर और कहेंगे देयर विल बी ऑलवेज अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विच इज अनअवॉइडेबल, कि हमेशा इकोनॉमी में कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं और वो हमारे लिए अनअवॉइडेबल है और उसकी ये वजूहात है। जी बच्चों, अब बात समझ आई आपको? मोहम्मद अली जी शाबाश। अब बात समझ आई। उसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहां जीरो, फुल एम्प्लॉयमेंट वो है जहां जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो हमने उसे बताया कि नहीं, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं है, इकोनॉमी में हर वक्त थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद रहती है, जिसे हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और उसकी वजूहात है और उसकी डायग्राम भी है हमारे पास। तो इस तरह हम ये 5 से 6 नंबर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आज का जो लेक्चर है उसके हवाले से पहले आपसे फीडबैक ले लेते